नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी दुर्ग की, जहां महिला दिवस पर किया गया 500 से अधिक हेलमेट का वितरण। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां दुर्ग में केंद्रीय गौण महासभा विवाद में एमडी ठाकुर को समाज से किया गया निष्कासित। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्रीय गोंड महासभा को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सामने आया है। हाल ही में दुर्ग के मानस भवन में आयोजित बैठक में समाज के हजारों सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में एमडी ठाकुर की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई और सर्वसम्मति से उन्हें समाज से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में हुए चुनाव में कमलेश ध्रुव को केंद्रीय गोंड महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसके बाद एमडी ठाकुर ने चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई और इसे निरस्त कराने की मांग की। उन्होंने बाद में दोबारा चुनाव कराकर स्वयं अध्यक्ष बनने का दावा भी किया। इस विवाद के चलते दुर्ग स्थित गोंड महासभा भवन पर ताला लगा दिया गया था। समझौते के तहत 17 फरवरी को प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई थी और तय हुआ था कि 8 मार्च को समाज की उपस्थिति में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रविवार को हुए बैठक में एमडी ठाकुर ने अनुपस्थिति रहने पर समाज के दूसरे पक्ष ने नाराजगी जताई और उन्हें समाज से निष्कासित करने का फैसला लिया। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि गोंड समाज अपने नियमों और परंपराओं के अनुसार चलता है और समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए इस नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो दो फाड़ होने की स्थिति नहीं थी। पूरे समाज और सभी वर्चस्व और जितने जिले के लोग हैं उन्होंने बैठ करके और एक चुनाव हुआ है जिसमें माननीय सोरी जी, कमलेश ध्रुव जी ने अपना विजय हासिल किया और समाज ने इन्हें विजय का ताज पहनाया है। पर दूसरा पक्ष है जो जिनकी मोनोपल्ली है कि खाली पैसा उगाही करें और शासन को, प्रशासन को अपने हाथ में रख के समाज को बेचें। इसके लिए पूरा हमारा समाज उनका विरोध करता है और इस मंच के थ्रू और इस मीडिया के थ्रू मैं एमडी ठाकुर को आगाह करना चाहती हूँ कि अपनी गंदी राजनीति से बाज आ जाए। यह स्थिति उचित नहीं है। समाज को बेचना छोड़ दें। यदि वो चाहें तो हमारा समाज उनको माफ करने के लिए तैयार है। हमारा समाज एक मंच पे बैठेगा। यदि उनको उच्च पद चाहिए तो वो उस चीज को समाज के अंदर में रखें। यदि प्रशासन को लाएंगे, फर्म एंड सोसाइटी को लाके सामने कर रहे हैं तो हमारे समाज में फर्म एंड सोसाइटी का पूरी नियोजित था। और चूंकि यहाँ पे 12 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ था धमधागढ़ महासभा, चूंकि यहाँ पे सबसे बड़ा महासभा 52गढ़ में माना जाता है, छत्तीसगढ़ का तो ये है ही है। और गोंड समाज चूंकि यहाँ पे डेंसिटी है इनकी कि हर तीसरा व्यक्ति चूंकि गोंड समुदाय से बिलोंग करता है, इसलिए गोंड समुदाय के हिसाब से ये बड़ा चुनाव भी था। 12 अक्टूबर के बाद में 13 अक्टूबर को हमको परिणाम से घोषणा जब आया तो हम विजित हो गए 29 मतों से। और 29 मतों से जीतने के बाद में जो हमारा विपक्ष जो था वो चले गए, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक सेवा की थी और उन्होंने हमारे चुनाव और हमारे विजेता को, मतलब विजयी होने के प्रमाण को उनने चैलेंज किया था। तो अब बीच में जब प्रशासन आया, यहाँ पे प्रशासन जब आया कि भाई क्योंकि फर्म एंड सोसाइटी से रजिस्टर्ड है आपकी संस्था, तो और ये दोनों के दोनों लोग, आप लोग लड़ रहे हैं दोनों समाज, हालांकि उनको नहीं पता था कि उनके पास समाज नहीं था। और चूंकि उनके पास में अनुभव और वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी हुए हैं। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुर्ग नगर निगम के राजेंद्र पार्क के समीप महिला सम्मान एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर अलका बाघमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सरोज पांडे उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इस मौके पर यातायात महिला पुलिस, महिला कमांडो, महिला पुलिसकर्मी और महिला वाहन चालक सम्मानित किए गए। मुख्य अतिथि सरोज पांडे ने कहा कि महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का संकल्प लेने का अवसर है। महापौर अलका बाघमार ने बताया कि हेलमेट पहनना सड़क सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस तरह के कार्यक्रम लोगों में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, सभापति श्याम शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।
राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज नगर निगम दुर्ग ने एक अनुकरणीय पहल किया है। उन्होंने महिलाओं को सम्मान स्वरूप हेलमेट प्रदान किया है। एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को बहुत अवसर दिए हैं, बहुत सी योजनाएं हमारी शुरू करी और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत के संसद में आधी आबादी हो और 2029 में महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ने का फिर से अवसर मिलेगा। उसके लिए उन्होंने बिल पारित किया सदन में। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक नई शुरुआत करी। बहनें आज आसानी से बहुत सारी जगहों पर अपने नए अवसरों पर पहुंच सकती हैं, एक नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकती है। लखपति दीदी बनाने की तैयारी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी की भी योजना की और ये लखपति शब्द पहले लोगों के लिए आम नहीं था, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत करी और आज महिलाएं लखपति दीदी के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है, जो गौरव का अनुभव करें। देखिए, आज महिला दिवस है। आप सभी को मैं महिला दिवस के सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और भाइयों को भी धन्यवाद करती हूं कि आज भाइयों की वजह से, पिता की वजह से, बेटे की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहनों को बधाई देती हूँ। और आज कार्यक्रम रखा गया महिला दिवस के उपलक्ष्य में, हमने थोड़ा हटके कार्यक्रम रखा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम को हमने मंच पे नहीं रखा। हमने महिलाओं को सम्मान के लिए और महिलाओं के प्रति कुछ बातें रखे कि हम परिवार हमारा किस तरफ जा रहा है और हम महिला स्वयं में मजबूत हैं। यदि हम ठान ले अपने घर को, अपने घर के वातावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना, तो कोई नहीं रोक सकता। ये एक महिला को समझना होगा और महिला जिस दिन समझ ली, उस दिन हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगा। महिला आरक्षकों को भी आज हेलमेट का वितरण किया गया, उनका भी सम्मान किया गया। महिला कमांडो जो थाना में तैनात है उनको भी सम्मानित किया गया। जी, जो बहनें, मतलब आज आप देखिए कि हर क्षेत्र में बहनें हैं और बहन जब निकल के, उनकी ड्यूटी का कोई समय सीमा नहीं रहता। ऐसे समय में जब वो कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा सहयोग के रूप में, उनके मान के चलिए सहयोग नहीं, उनके सम्मान के रूप में हमने ये कार्यक्रम रखा था। आप देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि महिला अपने आप में संपूर्ण है और महिला इकाई है। महिला यदि चाहे तो पूरा वातावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकता है। एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।